जय हिंद। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देख लेना है क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है बाबू, तो कुछ कप प्लेट है ना, और कोई कप पेंसिल नहीं है। तो भाई हम तरीका आपको बताए हैं, इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, एक बार याद रखना। वाईटी पे भी है ये इसका तरीका, फॉर्मूला है ना। तो ये है आपका 50 और ये है 50, और ये कोई का पेंसिल नहीं है का मतलब हो गया 100, और कितना हो गया तो 100। अब देखो जरा सा, यहाँ पे कप और कप का रिलेशन बनेगा तो नहीं, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सभी प्लेट पेंसिल है, तो जितने भी प्लेट है वो कप के सहारे पेंसिल तक आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव में दे रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कोई प्लेट पेंसिल है, कोई प्लेट पेंसिल है। हालांकि यहाँ पे सेकेंड वाले में वहां देख लें, नो कप इज ए पेंसिल, सॉरी यहाँ पे सेकंड वाला इंग्लिश में क्या लिखा है, सम प्लेट्स आर पेंसिल। इंग्लिश में कुछ अलग लिखा हुआ, यहाँ कोई की जगह क्या होगा, कुछ होगा जी, है ना। कोई की जगह क्या होगा, कुछ होगा। तो कुछ प्लेट पेंसिल, जैसा कि इंग्लिश में हम देख रहे हैं। तो प्लेट और पेंसिल की बात करें तो प्लेट से पेंसिल है, फिर देखो यहाँ निगेटिव में है, ये पॉजिटिव में आंसर नहीं होगा। ठीक है, कुछ पेंसिल कलम है, तो कुछ पेंसिल जो है कलम है। पेंसिल कलम कहाँ है, पेंसिल आर पेन, पेंसिल पेन तो है ही नहीं, इसमें पेन तो है ही नहीं। ये लगता है क्वेश्चन में पहले वाला में, क्वेश्चन में एरर को कर दिया पहले वाला में। सम पेंसिल आर पेन, कुछ कप प्लेट है। ठीक है, कप प्लेट, नो कप इज ए पेंसिल, नो कप इज ए पेंसिल। ठीक है, आगे फिर चेक कर लेते हैं एक बार। दोनों का रिलेशन तो बन चुका है, लेकिन सभी प्लेट पेंसिल है, तो सभी प्लेट पेंसिल है, तो प्लेट पेंसिल नहीं, निगेटिव में जाना चाहिए था। दूसरा कह रहा है कुछ प्लेट पेंसिल है, तो कुछ प्लेट जो है वो पेंसिल है, तो फिर वही बात है, सभी बोले कि कुछ बोले, तो आंसर निगेटिव चाहिए था। आ कुछ पेंसिल कलम है, तो कलम का चर्चा है ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सही नहीं है। यहाँ 1 2 3 लिखा है बाबू, हाँ 1 तथा 3 दोनों। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, जिसके कारण हम लोग बनाने सीख गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण छोड़ दें। अगला क्वेश्चन है चिप्स आर गुड, है ना। तो इसको पहले या तो डायरेक्ट बना सकते हैं, कंटेंट को कह रहा है क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट अगर बनाना है तो चिप्स आर गुड को लो पुर टान लिखा हुआ है, सॉल आर मेट को लिखा है टान फू गिल, और चिप कंटेंट मेटल को लिखा हुआ है पुर सट मो। तो कंटेंट का निकालना है बाबू, तो अगर चिप्स और मेटल मिल जाए, है ना, मेटल मिल जाए, तो यहाँ देखिए मैट लिखा हुआ है, सोलार मैट, यही मेटल होगा हमको लगता है, नहीं तो छूट गया होगा। इधर वाला में देख लो, मैट ही लिखा हुआ है, ये मेटल इसी का होगा। तो पहले तो आप काट ले, किसको पहले देख लेते हैं मैट मेटल क्या है। तो चिप्स को काट लीजिए, चिप्स और चिप्स यहाँ दोनों में कॉमन है ना। तो इसका मतलब है चिप्स आर गुड को लिखा गया लो पुर टान ये, और यहाँ चिप्स कंटेन मेटल को लिखा है पुर सट मो। तो भैया दोनों में कॉमन कौन है, तो भैया ये पी यू आर, अब पी यू आर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आपका चिप्स का कट गया। अब रहा मेटल का सवाल, तो मेटल क्या करते हैं भाई, तो एस टी और एमओ, एस टी या एमओ, ये दोनों में से कोई भी मेटल के लिए आंसर, सॉरी कंटेन और मेटल दोनों के लिए, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर नहीं लिखा है। मैट है अलग चीज हो गया, मेटल अलग चीज हो गया। हमको लगा था प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन है नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक सही है। तो यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को करिए फटाफट, अगले क्वेश्चन को करिए। और अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन लग रहा है क्या, नहीं, ये उसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ना। पेनेट्स आर साल्ट, पहले मैन को बोल रहा है क्या लिखेंगे, मैन MEN मैन को लिखा क्या लिखेंगे। मैन है कहाँ, यहाँ देखिए, पेनेट्स आर साल्ट हो गया, मैन आर हैंडसम हो गया। तो पहली बात तो आर और आर को कट कर दीजिए, आर को कट करिएगा तो इसमें से और इसमें से कौन कॉमन आ रहा है भैया, तो ये पी और पी कट गया, मेरा कट गया, क्योंकि मैन और हैंडसम, हैंडसम काटना है। अब देखो जरा सा अगला लाइन से क्या करें, हैंडसम काट दीजिए, हैंडसम और क्या, तो हैंडसम, हैंडसम और हैंडसम दोनों में से कटेगा, तो भाई इसमें से आप हैंडसम के लिए काटेंगे कौन, तो सो और सो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है ना, हैंडसम भी कट गया, तो मैन के लिए क्या बचेगा, TU। ओहो ओहो, मैन आर हैंडसम पूछा तो MEN का ही है ना जी, तो मैन के लिए बच गया
ये काट दिए गड़बड़ क्या हम लोग। सो और पी, हैंडसम इज स्मार्ट और हैंडसम। रुकिए, होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे बनाने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम इसको लिखते हैं 2p रो, है ना। इसको लिखते हैं मेन आर, यहां देखो 2p रो, 2p रो किसके लिए है, पीनट्स, पीनट्स आर साल्ट, ठीक है। और नो सो पी किसके लिए है, मेन आर हैंडसम, नो सो और क्या तो पी, मैन आर हैंडसम, ठीक है। और इधर है आपका हैंडसम इज स्मार्ट, सो पाला, सो पाला, ठीक है। इसको लिखा जा रहा है हैंडसम इज स्मार्ट, हैंडसम इज क्या तो स्मार्ट। अब काटिए, अब काटिए, अब आराम से कटेगा, दिख करके कटेगा, है ना। तो आप एक चीज जरूर फील किए होंगे कि डायरेक्ट वहां से बनाने में थोड़ा सा घिचपिचा जाता है। तो यहाँ हमको किसके लिए बोला था, मैन के लिए। मैन कहाँ है मेरा, यहाँ पे है, ठीक है, मैन यहाँ पे है। तो देखो आर और आर काट देते हैं, तो इस दोनों में कॉमन पी और पी कट गया। अब दूसरा फिर काट लो, है ना, क्या तो हैंडसम, हैंडसम और हैंडसम कट गया, तो इसमें सो और सो कट गया, तो मैन के लिए क्या बच गया, नो बच गया। आसान हो जाता है, लिख देने के बाद थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर नहीं लिखते हैं तो जैसे अभी वहां पे कंफ्यूज होने लगे, घिचपिचाने लगे, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं था इसलिए। तो यहाँ लिख देने में आप ज्यादा फायदा हमको नजर आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 3 2 7 का क्या होगा, एकदम आंसर करो, आपको भी टाइम दे रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करें, 3 दूनी कितना 6, है ना, आप प्लस 7 करिएगा तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 3 गुना 2, 3 दूनी कितना 6, आप प्लस कितना 7 करिए तो कितना हो गया, 13 मिल गया। इसका मतलब 6 गुना 1 करेंगे तो 6 ही होगा, आप प्लस 8 कर दे कितना हो गया भैया, है ना, 6 6 12 13 14, कितना हो गया 14। कितना आ गया बाबू, तो 14 आ गया, मतलब 14 आ गया। 14 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ देखिए 2 3 भैया कैसे कैसे आ गया है, हमको यहाँ वाला पार्ट निकालना है। यहाँ वाला अगर पार्ट निकालना है तो ये 8 पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कैसे हुआ है ना। 8 पर ध्यान देना जरूरी है कि 8 कैसे आया। जल्दी आंसर करेंगे। हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ है तो एक बार देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है, पाला में 2 + 3, है ना, आप +7 करिए। 7 3 10 2 12, 10 2 कितना 12, 12 + 8 जोड़ते हैं तो बाबू कितना होता है 20। उसी प्रकार आगे चलिए, 7 + 3 + 6, तो 6 3 9 7 कितना 16, +4 करते हैं तो होता है 20। 20 हमको लेकर चलना है। इसका मतलब आगे है 3 + 5 + कितना 7, 5 3 8 7 7 14 1 15, 15 में कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए था, तो 20 हो जाना चाहिए था, तो 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। लॉजिक बहुत ही खतरनाक लॉजिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है PQRST एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, पंक्ति में कहा पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठा पश्चिम की ओर मुंह करके।
P तथा Q एक साथ बैठे हैं, है ना, कोई बात नहीं, P और Q जो है एक साथ बैठा है तो बाद में देख लेंगे। R दक्षिण छोर पर बैठा है, दक्षिण छोर पर बैठा है, इसका मतलब है ये काम तो सीधा ऐसे गया होगा, तो R को कहा दक्षिण छोर पे गया है तो R यहाँ पे बैठा है, और ये पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, इसका मतलब इधर मुंह करके बैठा हुआ, सबको कहा इस साइड मुंह करके बैठा हुआ, ठीक है। कर आर दक्षिण छोर पे बैठा है तथा एस उत्तरी छोर पे बैठा है, तो एस के बारे में कह दिया बाबू कि उत्तरी छोर पे बैठा है। टोटल आदमी 2 2 4 5 है, इसका मतलब यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे मान लो ये एक ये था, 2 ये था, इसका मतलब 1 2 और 3, तब ना 4 5 होगा। तो चलिए 3 आदमी, जिसमें का पहले लाइन में पी क्यू एक साथ बैठा है। अब कह रहा है टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है, तो टी जो है क्यू तथा आर का पड़ोसी है और पी और क्यू एक साथ बैठा है, खेला खत्म हो गया। कह रहा उत्तरी छोर से दूसरा कौन है, तो पी है। उत्तरी छोर से दूसरा कौन है, तो पी है। लीनियर का क्वेश्चन में आएगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि सुमन उत्तर की तरफ चलता है, यहाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे, टाइम आपको दे रहे हैं, बना लीजिए फटाक से। सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती, कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम जो तरीका बताए हैं उसी तरीका को अपनाइए, है ना, थोड़ा सा उसी तरीका को अपनाइए। क्या तो पहले तो प्लस खींच लो, जो जहाँ चले आप इसको लेके चलेंगे। कहा सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर है बाबू, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको 15 किलोमीटर लेके चले गए लेकर के। अब कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर फिर चलती, दायां मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर और चलती, यहाँ से भी दाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर चली, ठीक है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आपको इस दिशा के बारे में पूछ रहा है कि ये दिशा कौन सा है, तो भैया ये कौन सा दिशा है, ईस्ट दिशा है। आरंभिक बिंदु से कहाँ है, पूर्व में है। आंसर खत्म हो गया 7 नंबर का भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 नंबर क्लियर है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना, P का भार Q का 2 गुना है। क्या कह रहा है, P का भार जो है वो Q का 2 गुना है, याद रखिएगा। तो मान लो P का भार 100 है, अगर P का भार मान लो Q का 2 गुना है तो आपको Q मानना पड़ेगा। Q का मानते हैं मान लो 100, तो P का भार इसका 2 गुना है, तो ये कितना हो गया 200, ऊपर चढ़ा दिए हम। Q का भार R का आधा है, R जो है आधा, इसका मतलब है कि R भी आपको बराबर में हो जाएगा। R का आधा है तो R का भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, मतलब P का भी वैल्यू उतना ही होगा, R का भी वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। Q तो है ही, तो R का भार T का 3 गुना है। R का जो भार है T का 3 गुना है, तो 200 का अगर 3 गुना करते हैं बाबू तो 6 या 18 है ना, 6 या 18, तो आप इसको 65 के अप्रोक्स में लेके चलेंगे, है ना। जैसे 6 या 18 हुआ, 7 या 21 हो जाता है, तो मान लो 65 67 है, तो हम इसका मतलब है T को जो है वैल्यू हम अप्रोक्स ले लेते हैं 67 का। क्या किए, अप्रोक्स ले, 7 या 21 आगे बढ़ जाएगा, अप्रोक्स हम लेके चल रहे हैं 67 में, ठीक है। हमको जरूरत नहीं है कि हम एक्चुअल बताएंगे यहाँ पे, है ना। तो 7 ऐसा नहीं करिएगा, 6 या 18 हो गया, 7 या 21 से बढ़ जाता है, 201 हो जाता है, तो अब पॉइंट में लेके नहीं चल रहे हैं हम लोग, अप्रोक्स 67 लेके चले गए, है ना। बोला T का भार S का आधा है, T का भार जितना है वो S का आधा है, तो अगर S का आधा होगा बाबू तो इसका मतलब है S का वैल्यू कितना हो जाएगा, S का आधा है, इसका मतलब 67 मान लो है, तो गुना 2 करेंगे तो 6 दूनी कितना 12, 120, मतलब क्या कि अगर हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 7 दूनी 14, तो 130, 4 34, तो हम यहाँ पे लेके चले जाए 134 के, जब ये बोल दिया 134 या 35, ये भी हम अप्रोक्स लेके चल रहे हैं, अप्रोक्स में लेके चल रहे, याद रखिएगा। तो ये बोल दिया कि T का जो भार है वो S का आधा है, तो S के लिए वो आधा हो जाएगा T का भार मेरा। आप यहाँ देखिएगा सबसे भारी कौन है पूछा गया है, सबसे भारी P या R है, P या R है। इसमें जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको 100% क्लियर लेके चलेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ढूंढ लो एक बार, ढूंढ लो इसमें से कौन है जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है बाबू। मिल गया सभी को। ये जो R है, ये R इसमें नहीं है ना, R नहीं है, R अगर नहीं है तो यह नहीं बनाया जा सकता, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आइए।
बोला है मद्रास को लिखा जा रहा है ये, तो MADRAS, MADRAS को लिखा है NBDE और SBT, और T, तो ये +1 नहीं लग रहा है आपको, है ना। जब ये +1 लग गया तो इसका मतलब C है, O के बाद क्या होता है, P हो जाता है, OP। तो इसके कारण तो ये वाला खत्म हो गया रे भाई, है ना। P के बाद आइए तो MN हो जाता है, तो भैया यहाँ पे ये तीसरका के कारण ये भी खत्म हो गया। अब N के बाद C तो दिया हुआ है ही, A के बाद क्या होता है तो B हो जाता है, दोनों में B है, Y के बाद Z हो जाता है, तो ये Z, ये X के कारण ये वाला खत्म हो गया, आंसर D लगा दिए। ऑप्शन से भी देख के लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए और समीकरण को सही करिए, है ना। क्या कह रहा है, जहां पढ़ लेना, पढ़ लेना। कह रहा है कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर दिए गए हैं, उसे बनाते समय समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। इस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है बाबू, है ना। ऐसे तो लगता है कि 6×6 = 36। सही उत्तर ज्ञात करें, कैसे हो गया 625। 6 का स्क्वायर 36 है, 36 तिया कर देते तो 6×3 = 18 नहीं जा रहा। जल्दी से एक बार देख के बनाओ इसको। अगर इसको हम ऐसे करते हैं, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 होता है ना। अब 5 पे अगर पावर 4 देंगे तो 625 होगा ना। अगर 2 पे पावर 7 देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 7 देंगे तो 128। क्लियर है कि नहीं। यही इसका पावर है, ये जो है ना, ये क्या है, इसका पावर है, पावर। तो वही बैठाना है, 128 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है बाबू, तो चलने दीजिए इसको, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके चलने में। तो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहां से यहां गया कितना, 4 किलोमीटर। एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से बाएं मुड़ा और यहां से 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से यहां लेके आइए 3 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो भैया यह पश्चिम दिशा में जा रहा है कि नहीं। बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ वाला क्वेश्चन, ये तो आपको बनाना था C-E-C-D-F-D और F, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। और कई बार बताया है कि गिन लो पहले इसको, ठीक है क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल बनाने के लिए समय देंगे आपको। 12 है तो 3 × 4 = 12, चाहे 4×3 = 12, चाहे तो 6×2 = 12। हम आपको बताए, सब बोला कि सर ऐसा ये कैसे आप जानते हैं कि 6 में कटेगा, पहले तो हम कैलकुलेट कर लिए। अब हमको ये जरूरी नहीं है 3 में कटे, मान लो हम 3 में ऐसे काट देते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये ई और यहाँ डी आया कि नहीं, गड़बड़ा गया है। तो जैसे गड़बड़ा गया है हम क्या करेंगे, इसको फिर से हटा देंगे। अब 4 में देखेंगे, 1 2 3 4 से यहाँ। अब देखो ये सी और ये सी बराबर शुरू हो गया, 1 2 3 4, अब यहाँ से यहाँ। अब हमको बनाने में आसान हो जाएगा, अब बनाने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे ये सी और सी है अगर मान लो, तो सेकंड में यहाँ डी बैठा देते हैं और एकरा से ई उठा लेते हैं और इससे एफ उठा लेते हैं, तो सी डी ई एफ हो गया। अब देख लो यहाँ भी सी डी और ई एफ, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन, DFECE, है ना। DFECE हमारा बी नंबर ऑप्शन है, और आप लोग मालूम है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन क्लियर है 13 नंबर तक। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, 14वां नंबर क्वेश्चन को देख लो जरा।
बन गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन करें कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के आमने सामने है। यदि लड़का लड़की के उत्तर पश्चिम में है, लड़की जो है, लड़की का जो उत्तर पश्चिम होगा बाबू वो ये दिशा होगा, है ना। ये दिशा कौन है? नॉर्थ वेस्ट है। तो यहाँ लड़का बैठा हुआ है ना, लड़का बैठा हुआ। तो कह रहा है आपको उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो लड़की लड़के के किस दिशा में? तो ये दिशा आपको निकालना है। ये दिशा जब भी निकालेंगे साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। क्लियर है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी बनाओ इसको, फटाफट उड़ा दीजिए। क्वेश्चन देख लेना। सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं, तो भैया सी के पास जो है ई से ज्यादा पैसा है, तो भैया है तो है ना। और ई के पास बी से ज्यादा पैसा है, तो बी से ज्यादा पैसा है, तो है तो है। सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, ए के बाद वो दूसरा सबसे धनी है। इन चारों में किसके पास सबसे कम पैसा है? तो बी जो है वो गरीब है। गरीब नहीं कहेंगे, पैसा कम है, गरीब थोड़े कह सकते हैं। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है शब्दों को डिक्शनरी में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। जरा सा लिखो फटाफट। बना लिए? चलिए अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। कहा डिक्शनरी शब्द को उसमें आने वाले क्रम में लिखे। तो भैया MOMA है, तो ये तो लास्ट में जाने वाला है। ये लास्ट में जाने वाला है। एक नंबर जब भी जाएगा लास्ट में जाएगा, तो उसके हिसाब से हम इस ऑप्शन से एकरा काट दिए। समझ में आ गया कैसे काट दिए होंगे? ठीक है। MO के बाद अगर हम बात करते हैं, ये एक नंबर तो सीधे लास्ट में चल गया। MAN तक सबसे कट कर दीजिए, MAN। ठीक है। और IIK, तो IJK होता है, तो के चला गया 4 नंबर पे। ये एक नंबर, ये 4 नंबर देखिए पीछे ही से लेके चल रहे हैं। तो भैया ये 4 सब में है, सब में है ना। चलिए खैर 4 नंबर इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब इस दोनों में कौन है देख लेना। आई के बाद F दोनों में है। F के बाद कहाँ से है? E और O है, तो E वाला पहले नंबर पे जाएगा। 2 और 3, 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा A नंबर ऑप्शन में है और क्लियर आंसर। ठीक है, दिक्कत नहीं हो रहा है जी किसी को? चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। आप लोग बहुत अब स्पीड बना चुके हैं। यहाँ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुमराह, जग्गू, माही, युवी और सहवाग क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बढ़िया। सहवाग युवी से ज्यादा किंतु माही से कम। तो पहले बना लो जरा सा, फटाफट बनाइए एकदम जल्दी जल्दी। चलिए अगर हो गया है तो यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है। बुमराह, जग्गू और माही युवी और सहवाग क्रिकेट खेलते हैं। सहवाग युवी से ज्यादा। तो सहवाग के बारे में कह रहा है, सहवाग जो है वो युवी से क्या है? तो ज्यादा, युवी से ज्यादा किंतु माही से कम रन बनाता है। तो माही से क्या है? कम रन बनाता है। क्लियर हो चुका है। बुमराह माही से ज्यादा, माही से ज्यादा किंतु जग्गू से कम बनाता है। तो ये जो बुमराह है, बुमराह माही से ज्यादा लेकिन जग्गू से कम बनाता है ना। तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है भैया? तो जग्गू ने बनाता है।
क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है? अगला क्वेश्चन है, इसको अरेंज करना है रे भाई मेरे। अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे देख लीजिए, कई बार बता चुके हैं सवाल, फटाफट हमको अरेंज करके बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन को फटाफट अरेंज करके बताओ जल्दी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन को। अगर बना लिए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, हर क्वेश्चन में बनाने का आज समय आपको मिल रहा है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, PARA, तो PAR तो हम PA से ही खत्म कर लो पहले, क्योंकि यहीं से चेंज हो चुका है ना। यहाँ B है बाबू, यहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ R है, तो जाहिर सी बात है B वाला पहले जाएगा, मतलब 4 नंबर पहले जाएगा। 4 नंबर पहले गया, ये वाला खत्म कर दिए। अब B के बाद C है तो पहले तो यही दोनों जाएगा, और C के बाद यहाँ A है और यहाँ H है, इसका मतलब अब 2 नंबर जाएगा, फिर 3 नंबर जाएगा, फिर 1 नंबर। 4 2 3 1, 4 2 3 1 हमारा D नंबर ऑप्शन में है और एकदम क्लियर है बनाने के बाद। आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। किसी कोड में डोमिनोज को ये लिखा गया भैया 4, अरे भैया 5 9, इसको ये लिखा गया, या तो लेटर कोडिंग है या तो नंबर कोडिंग है। अगर लेटर कोडिंग है तो बड़ी खतरनाक है, नंबर कोडिंग है तो चलो भाई चल सकता है ना। चलिए बढ़िए आगे फटाफट। बनेगा? बन गया सबसे? तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ गया बाबू, तो नंबर कोडिंग का आ गया। नंबर कोडिंग कैसे करते हैं हम लोग पता है ना, याद है ना। यहाँ लिखा है DOMINOS को लिख रहा है कितना, तो 5 है, 9 है, 8 है, 1 है, 7 है। हाँ गड़बड़ा गया, 5 9 8 1 7 9 और 6, ठीक है। और मनी, इसको अब अगला अगला क्या करा है, MONY। मनी, मनी को लिख रहा है क्या, तो 8 9 7 4 2, 7 4 और 2। जैसे ही लिख दिया है बाबू, तो जगह देख लीजिए, इधर M का 8 दिया ना और यहाँ भी M का 8 दिया ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, तो नंबर कोडिंग का है। मतलब हमको किससे, हम ही से चुरा लो वाला बात। तो पूछ रहा है कि मोमोज को कैसे लिखेंगे। अब क्वेश्चन है मोमोज को, तो M के लिए क्या आ गया, 8 आ गया, और O के लिए क्या आ गया, तो 9 आ गया, फिर M के लिए 8 आ गया, O के लिए 9 आ गया, और S कहाँ है, S के लिए 6 आ गया। मतलब 8 9 8 9 6, 8 9 8 9 8 9 8 9 6, तो ये B नंबर आपका आंसर आएगा। B नंबर में आपका आंसर है। 20वां नंबर बनाइए बाबू, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, 20वां नंबर का मिसिंग नंबर से। बन गया? अगर बन गया है तो ठीक, नहीं बना है तो देख लो। 17 गुना 8 करते हैं बाबू, 17 को गुना 8 करेंगे तो 136 आ जाएगा, है ना। 8 गुना 13 कर देंगे तो भैया 104 हो जाएगा। 19 से कितना में गुना करें कि हमको 171 आ जाए, तो 19 नमा कितना होता है, 9 नमा 81, नाना किलो फांसी, कहावत था बच्चा में पढ़ते थे हम लोग। मतलब 9 से गुना कर देंगे, ठीक है।
9 से गुना कर देंगे, आंसर 9 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आराम से। कह रहा श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 16, 21, 42। 16 से 21 जब ये जा रहे हैं बाबू, ये 4 जा रहे हैं ना, 16 4 नहीं, 16 5 जा रहे हैं, है ना। 16 से 21 में 5 चले गए, और 21 से 42 सीधे दुगुना हो गया। इसका मतलब है गुना वाला सिस्टम है ना, क्योंकि 21 को गुना 2 करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 42 हो गया ना। ओहो, देखिए ऐसे थोड़ी होगा, गुना 2 करेंगे डायरेक्ट तो 42, और फिर 42 से 47। अच्छा, एक ठो में कम एक ठो में ज्यादा हो रहा है। 42 में 5 जोड़ दिए तो 47, 42 में कितना जोड़े, 5 जोड़े तो 47, और 47 को फिर क्या किए, 47 को क्या किए तो गुना 2 कर दिए। 7 दूनी 14 के 4, 4 दूनी 8, 1 94 हो गया। अब इसमें कितना करेंगे, +5 करेंगे, 94 और 5 कितना हो गया, 99। देख लिए खेला कहाँ है, एक जगह प्लस कर रहा है और अगला जगह गुना 2 किया कर रहा है, मतलब दुगुना भी कर रहा है +5 भी कर रहा है अल्टरनेट में। क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत नहीं तो बाबू आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे GCIJE कह रहा है 4 किसी तरह समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बना दे। कौन है जो एक अलग है? तो GC है, I है, J है, E है, तो 2 को भावेलो है, तो भावेल कॉन्सोनेंट तो लगाएंगे नहीं। अब नहीं लगाएंगे तो क्या लगा सकते हैं भाई, तो ये 7 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 5 है, तो एक भावेल सॉरी इवन नंबर तो हमको जे ही लग रहा है ना। इवन नंबर के कारण, इवन नंबर वैल्यू, इवन नंबर का जो वैल्यू है हम यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। एक बार चेक कर लेना, है ना, चेक कर लेना जरूर, इवन नंबर का काम करेगा कि नहीं करेगा। एकदम बिल्कुल करेगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा जहर है ना। जॉन ने एक लड़की से कहा, क्यों कहा जी, मत नहीं कहना चाहिए था, फिर भी कह दिया तो कोई बात नहीं। जॉन ने एक लड़की से कहा, तुम्हारे पिता जो है मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे की एकमात्र संतान है। हे भगवान, सीधा सीधी काहे न बोला जी। जॉन एक लड़की से कह रहा है कि ये लड़की तुम्हारे जो पिताजी हैं, मतलब कह रहा है लड़की तुम्हारे जो पिताजी है, तुम्हारे जो पिताजी हैं, लेकिन अब कह दिया कोमा लगा दिया यहाँ पे, मेरे पिता की माँ, मतलब जॉन कह रहा है, जॉन कि जो मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, उसकी जो माँ है मतलब हमारी दादी, माँ के इकलौता बेटा, माँ का इकलौता बेटा हमारे पिताजी, ठीक है, माँ का जो इकलौता बेटा है कौन हो गए, पिताजी हो गए। इकलौता बेटा की एकमात्र संतान है, इकलौता बेटा का एकमात्र संतान तो जॉन खुदे हो गया। जॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। बोला लड़की तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मेरे पिताजी के माँ के इकलौता बेटा का एकमात्र संतान है, तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है। वो लड़की जॉन की पुत्री लगी। क्या लगी, पुत्री लगी। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखिए, घुमा फिरा के बोलता है, उसको आप अच्छे से लेके चलिए, है ना, समझ के चलिए क्या कह रहा है। और जब भी बनाइए तो अपने आप से इसको मेंशन करिए, कभी भी करिएगा ना अपने आप से। और ऐसे क्वेश्चन में पढ़ाया क्या होता है, टुकड़ा में टूटता है। कहाँ से, क्या कहा, तुम्हारा पिता, ये यहाँ एक हो गया तुम्हारा पिता, अब ये अगला शुरू हुआ मेरे, मेरे पिता की माँ, मेरे पिता की माँ, ये दो दो ट्री बना, और लास्ट में दोनों को मिला देना है। तो आप इसको अलग अलग बनाइए और उसके बाद इसको उठा के इसके जगह पे ले आइए, क्योंकि जॉन को ही कहा था यहाँ पे, तो इसको ले आइए, इसको जोड़िएगा, तभी आपको आंसर क्या होगा, बनेगा। बस समझ में आया, आसानी से बनेगा। और पॉइंटिंग आउट का क्वेश्चन तो पूछवे करता है, कहीं भी आप बनाइएगा तो पॉइंटिंग आउट से जनरली क्वेश्चन आपको पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल प्रतिबिंब बनाइए, भैया ऑप्शन से बना दो जल प्रतिबिंब, ऑप्शन से बनाना है जल प्रतिबिंब। बन गया, चलिए 34।
24 नंबर का आंसर क्या देख लिया भैया, कह रहा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा इसके नीचे बनेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी काट सकते हैं, तो पहले तो बी से स्टार्ट होगा, सब में बी देख रहे हैं, यहाँ एस है तो इसको हम काट दिए, ठीक है। अब ए जब भी होगा बाबू ऐसा होगा, है ना, ऐसा, तो ए देख लो यहाँ ऐसा दे दिया तो ऑप्शन से काट दिए। बी तो सब में ठीक है, बी जैसा भी है वैसा सब में है, ठीक है। आई तो कोई चेंजिंग नहीं होगा नहीं चेंजिंग है, तो ई का भी कोई यहाँ पे देख रहे हैं, ई सब में आपको एक ही जैसा। अब खेला हो गया है एस का, ये एस से ये वाला एस जो एक्चुअल एस दे दिया है, तो ये खत्म हो गया, आंसर हमारा ए हो जाएगा जल प्रतिबिंब के लिए। क्लियर है आंसर 24 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, कितने नंबर पे आएंगे, 25 नंबर के क्वेश्चन में। कुछ कप प्लेट है, तो कुछ कप प्लेट है तो कितना हो गया, 50 और 50। कुछ कोई कप पेंसिल नहीं है, ये हो गया 100 और सॉरी 100। कप और कप का रिलेशन बनेगा, तो हाँ बनेगा। अब कह रहा है कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, तो कोई भी प्लेट जो है पेंसिल नहीं है, तो बाबू कोई प्लेट का मतलब है यहाँ पे 100 प्लेट, और यहाँ 50 को है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ प्लेट पेंसिल है, तो प्लेट से पेंसिल जाना है तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो निगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में दिया हुआ है। कुछ पेंसिल कप है, तो पेंसिल जो है कप है, तो ये निगेटिव में है, पॉजिटिव में नहीं होगा, तो कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अगर इच्छा होता है कि नहीं सर डायग्राम भी काहे नहीं कर देते हैं, तो कुछ कप क्या है, तो प्लेट है, तो कुछ कप को हम यहाँ प्लेट बना दिए। कुछ कप क्या है बाबू, तो प्लेट है। और कह रहा है कोई कप पेंसिल नहीं है, कोई भी कप जो है वो पेंसिल नहीं है, तो ये पेंसिल जो है इसके बारे में कह रहा है नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहीं से देख लो, कह रहा है कोई प्लेट पेंसिल नहीं है, कोई प्लेट है ना, प्लेटा लग रहा है क्या, कह रहा है कोई प्लेट पेंसिल नहीं है। तो आप बोलिएगा सर गलत कैसे हुआ, जब जा तो रहा नहीं है, तो भैया ये जा नहीं रहा है, लेकिन आपको इसमें जाने की संभावना भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए गलत है। कुछ प्लेट पेंसिल है, तो कुछ प्लेट जो है कह रहा है पेंसिल है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। बात समझे कि नहीं, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसलिए गलत है। और अगला कह रहा है कुछ पेंसिल जो है कप है, तो पेंसिल जो है कुछ कप है, ये तो डायरेक्ट ही कटा हुआ रिश्ता है, इसका मतलब ही हो गया है कि कोई निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। एक चीज और फिर हम बताना चाहेंगे आपको कि आज आप क्या करेंगे, तो देखो आप आज की बात नहीं बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए केजीएस रेलवे पर, केजीएस रेलवे पर जो जिनका छूट गया है वो देख लेंगे, है ना। केजीएस रेलवे पर 5 PM से, है ना, क्या करेंगे, किस पे तो है बाबू, तो यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर केजीएस रेलवे 5 PM कोडिंग विशेषांक होगा, कोडिंग डिकोडिंग गर्दा उड़ा देंगे, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, क्लास जो है आप देख लीजिएगा YT चैनल पर, है ना। जिसका छूट गया है वो देख लेंगे, क्लियर है यहाँ पे, और जो नहीं देखे हैं वो भी देख लेंगे। तो ये वाला क्लास को क्या करेंगे, एक बार जरूर इसमें देखिए, ढूंढ लीजिएगा YT केजीएस रेलवे पे जाइएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का जो विशेषांक होगा उसका थंबनेल लगा होगा, वहां से आप इसको चेक करके क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। तो आपको देख लो हर चीज को लेके चलना है, अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग ये सब स्पेशल आपका लेके चलता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज्यादा देता है बाबू। अभी भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एलपी वाली की भी बात की जाए तो उसमें भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या है, तो ज्यादा दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से। और अल्फाबेट से है, ब्लड रिलेशन का किससे है, तो पॉइंटिंग आउट से रिलेटेड है। तो ये सब को देख लेंगे, जितना अच्छे से देखें वो आपको भी काम देगा, ठीक है। मिले अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। बढ़िया से देख लेना।